नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली पर जरूरी मुश्किल पर बात करेंगे। हाँ, कि मतलब घंटों तक पढ़ाई कैसे की जाए, वो भी बिना थके, बिना बोर हुए। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक ऑडियो स्क्रिप्ट के कुछ अंश है जिसका टाइटल है थकान हार गई। इसमें एक 17 साल के स्टूडेंट रवि की कहानी है। हाँ, रवि की कहानी, जो रोज सोचता था कि भाई 10 घंटे पढ़ूंगा। 10 घंटे। हाँ, पर होता क्या था, मुश्किल से 2 घंटे और फिर थकान, ध्यान भटकना, चलो भाई मोबाइल देख लेते हैं। ये तो बहुत लोगों के साथ होता होगा। एग्जैक्टली। तो रवि की यही उलझन मतलब एक पॉइंट बन गई स्क्रिप्ट का। तो आज हम यही देखेंगे कि रवि ने क्या किया, उसने कौन से तरीके अपनाए जिससे उसकी पढ़ाई लंबी भी हुई और शायद इफेक्टिव भी। हाँ, देखते हैं कि उसकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। उसकी जो शुरुआत की प्रॉब्लम थी वो तो यही थी ना। हाँ, कि इरादा बड़ा पर नतीजा छोटा। 10 घंटे का प्लान 2 घंटे में खत्म। और वो सोचता था कि क्या ये पॉसिबल भी है, मतलब लगातार इतने घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है बिना थके। इसी सवाल ने उसे शायद नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर किया। और स्क्रिप्ट बताती है कि उसे कुछ रास्ते मिले भी। 5 तकनीकों का जिक्र है। पहली है पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या चीज है? ये सुनने में फैंसी है पर है बड़ा सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट टूल। आप बेसिकली 25 मिनट एकदम फोकस से पढ़ते हैं। सिर्फ 25 मिनट? हाँ, सिर्फ 25 मिनट। फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक, फिर 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 4 बार करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक, मान लीजिए 15-20 मिनट का। अच्छा। रवि ने पाया कि इस तरीके से वो मतलब करीब 6 घंटे तक बिना थके पढ़ पाया। अरे वाह, 2 घंटे से सीधा 6 घंटे। पर ये छोटे ब्रेक्स में क्या करना होता है? कुछ भी जो पढ़ाई से हटकर हो। रवि जैसे टहल लेता था, पानी पी लिया, थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, दिमाग फ्रेश हो जाता है। ये छोटे छोटे ब्रेक्स ना वो लगातार बैठने की थकान तोड़ देते हैं। ये बात तो सही है। अच्छा, तो टाइम तो मैनेज हो गया, पर जो पढ़ा वो दिमाग में टिका भी। इसके लिए एक्टिव रिकॉल का जिक्र है स्क्रिप्ट में। एक्टिव रिकॉल ये सिर्फ पढ़ने या हाईलाइट करने जैसा नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। कैसे? आप जो भी पढ़ते हैं उसके बाद किताब बंद करके खुद से पूछते हैं, अच्छा मैंने अभी क्या पढ़ा, इस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या था। ओह, मतलब खुद को ही टेस्ट करना एक तरह से। हाँ, या कह सकते हैं खुद को समझाना, जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हो। जब आप जानकारी को दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, उसे आपके शब्दों में बोलते हैं, तो वो ज्यादा पक्की होती है। इंटरेस्टिंग। इससे नींद भी कम आती होगी शायद। बिल्कुल, रवि ने यही महसूस किया। दिमाग एक्टिव रहता है तो बोरियत और नींद के चांस कम हो जाते हैं, चीजें याद भी बेहतर रहती हैं। सही है। तो टाइम हो गया, याददाश्त हो गई, अब आता है माहौल। बिल्कुल, रवि ने बिस्तर पर पढ़ना छोड़ दिया, स्टडी टेबल यूज करने लगा। इतना फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। ये साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग ना जगहों को आदतों से जोड़ लेता है। बिस्तर मने आराम, नींद। हाँ। वहां पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग कंफ्यूज होगा, नींद आएगी ही। एक फिक्स्ड पढ़ने की जगह जैसे स्टडी टेबल, वो दिमाग को सिग्नल देती है कि भाई अब फोकस का टाइम है। और साथ में अच्छी रोशनी, शांति, फोन साइलेंट या दूर, ये सब भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जितना कम भटकाओ उतना अच्छा फोकस। कुछ लोगों को हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी हेल्प करता है, पर वो सबकी अपनी चॉइस है। ठीक है। और फिर आती है बहुत बेसिक सी बात, पानी और खाना। स्क्रिप्ट कहती है रवि ने इस पर भी ध्यान दिया। हाँ, और ये अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। पानी, हमारा दिमाग भाई लगभग 75% पानी है। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी आपके फोकस, आपकी सोच, मेमोरी सब पर असर डालती है। रवि ने पानी की बोतल पास रखनी शुरू की। और खाने का? हल्का फुल्का। भारी खाना खाएंगे तो आलस आएगा, तो बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली या कोई फल, जिससे एनर्जी बनी रहे पर सुस्ती ना आए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है। और आखिरी वाली थोड़ी अलग है, मोशन इक्वल्स इमोशन। इसका क्या मतलब है? चलना फिरना? हाँ, मतलब आपकी शारीरिक हरकत आपके मूड और एनर्जी लेवल को इम्पैक्ट करती है। रवि ने क्या किया, हर 1.5-2 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए उठता था और थोड़ा टहल लिया, छत पर चला गया, गहरी सांसें ली। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दिमाग को ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है। वो जो लगातार बैठे रहने से एक जड़ता आ जाती है ना, वो टूट जाती है। वापस आकर वो फ्रेश फील करता था। तो ये 5 चीजें, पोमोडोरो, एक्टिव रिकॉल, सही जगह, पानी, स्नैक्स और बीच में थोड़ा मूवमेंट। हाँ, इन 5 आदतों ने रवि के लिए पढ़ाई को, जो पहले एक बोझ लगती थी, उसे एक स्मार्ट मैनेज करने लायक प्रोसेस बना दिया। और नतीजा?
वो अब कितने घंटे पढ़ पाता है? स्क्रिप्ट के हिसाब से वो अब रोज 6 से 8 घंटे पढ़ता है, और वो भी स्मार्ट तरीके से। थकता कम है, याद ज्यादा रहता है। तो उसका निचोड़ यही निकला कि बस घंटे गिनना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। शरीर और मन दोनों का ध्यान रखते हुए सही स्ट्रैटेजी अपनाना जरूरी है। स्क्रिप्ट का सार भी यही कहता है कि असली टॉपर शायद वो नहीं जो 14 घंटे किताब लेके बैठा रहे, बल्कि वो है जो 6 घंटे भी ढंग से पढ़े, स्मार्ट तरीके से पढ़े और उसे याद भी रखे। क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। एकदम सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, क्या? कि जब हम कहते हैं कि हम पढ़ते हुए थक गए हैं, तो क्या वो हमेशा फिजिकल थकान होती है, या कई बार वो गलत तरीके अपनाने की थकान होती है, या शायद बोरियत या मन न लगने की थकान? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद थकान सिर्फ शरीर की न हो, दिमाग की भी हो, या तरीके की गड़बड़ी हो। इस पर सोचें तो शायद अपनी पढ़ने की आदतों को बेहतर बनाने का कोई नया आइडिया मिल जाए। बिल्कुल।